हाँ राहुल गाइस, आज हम सैंपल पेपर जो रिलीज किया गया है इंग्लिश कोर का 301 इंग्लिश कोर का सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा लगभग एक आध महीना हो गया है और रिलीज कर दिया गया है। तो आज उसका एनालिसिस हम करेंगे कि कैसा सैंपल पेपर रिलीज किया गया है और प्लानिंग क्या करना है आगे। जो हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है जिसका टेंडर डेट भी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। लगभग फरवरी 15 से बोर्ड एग्जाम शुरू होने हैं और जनवरी बिगिनिंग से ही जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इस बार सीबीएसई लेना शुरू कर देगा। तो हमारे पास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। नवंबर और दिसंबर इसी में प्री बोर्ड भी बहुत सारे स्कूलों में कंडक्ट किए जाएंगे। तो सैंपल पेपर पे एक बार इस चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसको एनालाइज करके देखते हैं। पता है लास्ट टाइम आपको टर्म 1 टर्म 2 में सीबीएसई ने 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए थे बोर्ड के लिए, लेकिन इस बार 2022-23 में एक ही बोर्ड का एग्जाम होने वाला है जो कि फरवरी से कंडक्ट किया जाएगा और पूरे मार्च तक वो रन करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई जो है उसने अपना प्लान क्या किया है, क्या इस बार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या एग्जाम किया जाएगा। तो मैं बताते चलूं आपको कि इस बार ऑनलाइन का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि कोविड बिल्कुल खत्म हो चुका है लगभग, और हमारे यहाँ ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इस बार 2022-23 में। तो एक बात बताते चले आपको कि सैंपल पेपर जो इंग्लिश कोर का रिलीज किया गया है वो फुल मार्क्स उसका 80 है और लगभग 3 आवर्स का पेपर जो कि हमेशा से होता चला आ रहा है, इस बार भी वो एग्जाम होने वाला है। तो इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, चूंकि रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको 20 मार्क्स दिया गया है जिसमें 2 पैसेजेस आस्क किए जाएंगे और 10 मार्क्स के दोनों पैसेज होंगे और जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक पैसेज में और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस बार सीबीएसई पैसेज में नहीं दिया है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद राइटिंग सेक्शन है गाइज। राइटिंग सेक्शन में जैसा कि आपको सिलेबस में पता है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। नोटिस पढ़ना है, इन्विटेशन रिप्लाई पढ़ना है, इन्विटेशन पढ़ना है, फॉर्मल इनफॉर्मल। उसके बाद आपको आर्टिकल राइटिंग पढ़नी है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़नी है, उसके बाद लेटर टू जॉब पढ़ना है और लेटर टू एडिटर भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और उसी के अकॉर्डिंगली इस बार सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी आस्क किया गया है। तो आप देखिए क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो है उसमें आपको नोटिस राइटिंग है, नोटिस राइटिंग आस्क किया गया है। नोटिस राइटिंग के लिए 5 मार्क्स दिया गया है। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं नोटिस राइटिंग के और करके, जिसमें से आपको जो भी बेहतर लगे, जो भी बेटर लगे वो क्वेश्चन का रिप्लाई आप करेंगे। उसके बाद गाइस एक इन्विटेशन लेटर है, दूसरा इन्विटेशन रिप्लाई करना है। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, बेटर लगे उसका रिप्लाई आपको करना है। उसके बाद लेटर राइटिंग आस्क किया गया है जिसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, जो भी बढ़िया होगा वो करना होगा। तो तीनों 5-5 नंबर का है और 4th नंबर का क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो टोटल 20 मार्क्स हो गया। 4 कैटेगरीज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चारों और करके पूछे जाएंगे और आपको जो भी बेटर लगेगा उसका आंसर आप करेंगे। उसके बाद गाइस जाते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। लिटरेचर सेक्शन पे जो है उसमें इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, लेकिन फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो कि प्रोज से है तो मैं आपको बता दूं कि वो 6 मार्क्स का है, ठीक है। पोएट्री सेक्शन से है, वो 6 मार्क्स का है। उसके बाद आपको बता दें और करके फिर दूसरा पोएट्री सेक्शन से एक्सट्रैक्ट है, वो भी 6 मार्क्स का है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है वो प्रोज सेक्शन से एक्सट्रैक्ट है 2nd नंबर का, उसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 4 नंबर का है प्रोज सेक्शन वाला और इसमें 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, जो भी आपको बेटर लगे एक आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे।
और फिर से आपको क्या है, एक एक्सट्रैक्ट और है जो कि फिर से 6 मार्क्स का है, ठीक है, और फिर से 6 मार्क के 2 एक्सट्रैक्ट हैं और उसमें से भी आपको कोई एक करना है। उसके बाद गाइस आपको है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको दिए गए हैं 10 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको करीब 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 के आंसर करने होंगे और 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, मतलब 5 × 2 = 10 मार्क्स का। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे जो कि आपको उसमें से है, विस्तार से है। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 का रिप्लाई करना होगा और ये भी 2 मार्क्स का होगा। 2 × 2 = 4। अब आइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये फ्लेमिंगो से 2 और 2 विस्तार से पूछे जाएंगे। आपको जो भी बेटर लगेगा आप उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये सैंपल पेपर था। आगे का सीबीएसई का प्लान क्या है, कैसे है, और सारी चीजों की बातें करेंगे और हम 1 शॉट वीडियोस भी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।